है? अरे नई दुनिया का, नए संगठन का परिवार बनाने के लिए क्या नाम दिया है? परम ब्रह्म, ब्रह्मा नाम दिया। परंतु जिस संगठन की स्थापना हुई उस संगठन का नाम तो मालूम है ब्राह्मणों को? क्या नाम था? ओम मंडली। वो मंडली रूपी संगठन ब्रह्मा का ब्राह्मण रूपी संगठन सफल हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं सफल हुआ? कारण बताओ। नोटिस जारी। पूरा ज्ञान नहीं कर रहे है? पूरा ज्ञान नहीं था। किस बात का? किस बात का ज्ञान नहीं था? है? शिव बाप का पूरा ज्ञान नहीं था। है? पूरा ज्ञान नहीं था। नहीं नहीं, जो आधार लिया वो आधार और जिसने आधार लिया वो दोनों आत्माओं की माता पिता के रूप में इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल प्रवृत्ति है, रहती है। अरे प्रैक्टिकल प्रवृत्ति कहें, प्रैक्टिकल माने एक स्त्री चोला और एक पुरुष चोला होना चाहिए। तो नहीं था और प्रवृत्ति नहीं तो चाहे पहला पहला संगठन ही क्यों न हो, वो पहला संगठन भी संपूर्ण नहीं बन सकता। नई दुनिया जिसे साकार दुनिया कहा जाता है नहीं बन सकती और बनाने वाला हेवनली गॉड फादर नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है? नहीं। फिर दूसरी तीसरी सृष्टि भी तो नहीं कर पाई सबको। वो भी शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा ने 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची, तीनों बार कैंसिल कर दी। दूसरी बार रची 1947 में। क्या नाम पड़ा संगठन का? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और उसका जो रचयिता है प्रैक्टिकल में वो कौन हुआ? जिसके नाम पर नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। ब्रह्मा दादा लेकर आज ब्रह्मा सही। वो विनाशी या अविनाशी? तो संगठन भी है विनाशी। रचयिता का भी विनाश हो गया तो संगठन का भी समझो विनाश हो गया।
ऐसे ही जैसे और धर्म पिताओं का हुआ, कोई भी दुनिया के धर्म पिताएं देहधारी नाम ले लो, जब तक जीवित रहे तब तक संगठन का उत्थान होता रहा, और मृत्यु को प्राप्त हुए तो संगठन को देहधारी धर्म गुरुओं ने, फॉलोअर्स ने नष्ट कर दिया, विघटन में लगा दिया, या उत्थान होता रहा, विघटन होने लगा। कोई भी देहधारी धर्म गुरु ले लो, तो क्या साबित हुआ? सभी देहधारी धर्म गुरुओं का मुखिया कौन हुआ है? ब्रह्मा। परम ब्रह्म नहीं। हाँ, वो तो बड़ी देर में याद आया। सबसे पहले तेरे पे लागू होता है, पहले नंबर वही है। अरे एक बार ही पक्का कर दिया ना कि जो भी नामधारी हैं उन सब में अव्वल नंबर तो वो ही है जो गीता में बड़े से बड़ा मोहमिया मिट्ठू है। परंतु जो परम ब्रह्म नामधारी हुआ उसने वो काम करके दिखाया जो माताओं का आज सारी दुनिया में वो काम प्रसिद्ध है, गुण प्रसिद्ध है। वो काम करके दिखाया, वो गुण धारण करके दिखाया है? नहीं दिखाया। बाप का काम किया या माता का काम किया? बाप का काम होता है बीज डालना, ज्ञान का बीज प्रैक्टिकल में डालने का निमित्त बना ब्राह्मण बच्चों में। गीता ज्ञान सुनाकर, गीता के ही श्लोकों का क्लैरिफिकेशन देकर, जो बाप के रूप में निमित्त बना प्रैक्टिकल में, उस बाप का काम आदि में बीज बोना और अंत में बच्चों को वर्षा देना। तो वो काम आदि में संपन्न हुआ या नहीं हुआ? बाप के रूप में है, हुआ ना? हुआ। बीज तो बोया, और वो बीज अविनाशी है या विनाशी है? नाम क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। भले रचयिता, बीज बोने वाला बाप खलास हो गया कि रह गया? ब्रह्म वाक्य मुरली में बोल दिया, लाश भी गुम कर दी। तो
शरीर छोड़ देने से क्या आत्मा के अंदर जो भावना होती है वो भावना खत्म हो जाती है? नहीं। गीता में भी लिखा है, हे अर्जुन, तू युद्ध करते करते मृत्यु को भी प्राप्त होगा तो भी स्वर्ग में जाएगा। तेरा पराभव नहीं हो सकता, तेरी आत्मा का पतन नहीं हो सकता, क्योंकि भाव प्रधान विश्व रचि राखा। क्या प्रधानता किस बात की होती है? मृत्यु के समय भाव की प्रधानता होती है। स्त्री शरीर छोड़ेगी तो अंत समय में उसको प्रैक्टिकल जीवन में सुख देने वाला याद आएगा। पुरुष रूप में याद आता है मोस्टली, या स्त्री रूप में याद आता है? पुरुष चोला याद आता है। तो अंत में ये भाव पक्का हुआ तो अंत मते काहे का जन्म मिलेगा? पुरुष का। ऐसे ही पुरुष चोले का भी है। तो यज्ञ के याद में जो पहले पहले ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई, उस सृष्टि का भले विघटन हुआ और उसके रचयिता का भी विघटन हुआ, लाश गुम कर दी गई, परंतु क्या उसकी भावना को गुम कर दिया है? नहीं। क्या भावना? अरे उसके अंदर भावना क्या काम करती है? जो भावना को इस रंगमंच पर प्रस्तुत होकर बापों का बाप डायरेक्टर भी पर्दे के पीछे पार्ट बजाए, डायरेक्शन दे। जैसे कि अभी तक 80 साल से डायरेक्शन देता आया। क्या डायरेक्शन? अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। इस डायरेक्शन को वो आत्मा मान जाती है क्या? है? मान जाती है या नहीं मान जाती है? है? नहीं मान सकती, क्योंकि वही एक आत्मा है, मनुष्य आत्मा, जो 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र का बाप है। और प्रैक्टिकल में सारी मनुष्य सृष्टि एक टाइम जरूर ऐसा आता है जो सभी मनुष्य मात्र उसे अपना बाप स्वीकार कर लेते हैं और उसके डायरेक्शन को मानते हैं, मजबूर हो जाते हैं मानने के लिए। क्या डायरेक्शन? एक डायरेक्शन है उस साकार सो निराकार का। वो डायरेक्शन सिर्फ निराकार आत्मा शिव नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? हाँ, वो मन मना भव का डायरेक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें मन है ही नहीं, संकल्प विकल्प करने की उसे दरकार ही नहीं। वो तो सदा मन है, सदैव अमन चैन में रहने वाली आत्मा है, कभी भी बेचैन
नहीं होती। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है वो मनुष्य आत्मा 84 जन्मों में चैन में रहने का भी पार्ट बजाती है, तो सबसे जास्ती बेचैन होने का भी पार्ट बजाती है। सबसे जास्ती सुखी भी रहती है और सबसे जास्ती दुख का भी पार्ट बजाती है। क्योंकि ऑलराउंड पार्टधारी है। बाबा उसके शरीर को महाकाल क्यों नहीं खाता, किस कारण? हाथ उठाओ। हाँ, के शरीर को महाकाल भी आए तो नहीं खा सकता, क्या वजह है? महाकाल की आत्मा का नाम तो बताओ। अरे बताओ। शिव बाबा का है? शिव बाबा का शरीर है। शिव बाबा का शरीर है, आत्मा नहीं है। महाकाल भी के शरीर को नहीं खा सकता। महाकाल कोई अलग से है या वो स्वयं ही है? है? समय को समझते हैं। समय जड़ है या चैतन्य है? तो महाकाल चैतन्य होगा या जड़ होगा? है? हाँ, शरीर को खाता है काल, आत्मा को नहीं खाता। तो जो भी प्राणी मात्र इस सृष्टि पर हैं, सबके शरीर को खा जाता है। अपना शरीर भी खा जाता है कि नहीं? है? निराकार बन जाता है तो बिंदु ही रहना चाहिए ना, फिर लिंग क्यों बन जाता है बड़ा? सिर्फ बिंदी निराकार की पूजा करते रहे 63 जन्म, या बड़े लिंग की भी पूजा की है? और अभी जब सब तमो प्रधान बन गए तो मंदिर में लिंग ही बनाते हैं या बिंदी की भी पूजा करते हैं? हैं? बिंदी की पूजा करते हैं, लिंग ही बनाते हैं। क्योंकि सब देह अभिमानी बन गए टोटल। बड़ा रूप ही याद कर सकते, आत्मिक रूप याद नहीं आता। भले अमृत बेले घंटों बैठे रहेंगे, लेकिन निराकार ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति में भी लगातार नहीं ठहर सकते। जिसकी संपन्नता की पहचान बताई ब्रह्म वाक्य में, 1 सेकंड में साकारी इंद्रियों से काम लेने वाला, 1 सेकंड में निराकारी। जब चाहे उसी सेकंड में, जबकि साकार इंद्रियों से काम कर रहा है, 1 सेकंड में साकार इंद्रियों से काम करना बंद, और किस रूप में स्थिर हो जाए? 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी बन जाए। आकारी माने इस साकारी दुनिया को भूल जाए, साकारी शरीर को भूल जाए, साकारी शरीर की कर्मेंद्रियों को भूल जाए, नई दुनिया की स्मृति में रहे। नई दुनिया कैसे बनेगी उस सब प्लानिंग में स्थिर रहे बुद्धि से। ईश्वरीय सेवा में बुद्धि लगी रहे। देह के पोषण में बुद्धि
न लगे, देह के धंधों में बुद्धि न लगे, ऐसा आकारी। क्या पहचान बताई? 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। इसलिए सन 76 से पहले ही बता दिया था। ब्रह्म वाक्य में बोल दिया, क्या घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए क्या होगा है कोई न कोई व्यक्त तन में प्रत्यक्ष हो ही जाएगा, और अब भी हो रहा है। फिर बोला, बाप साकार से आकारी बना, मनन चिंतन मंथन में मस्त रहने वाला आकारी, आकारी से निराकारी, कोई मनन चिंतन मंथन नहीं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। और निराकारी से फिर साकार बनेगा। क्या? कौन से बाप की बात बताई है? निराकार ज्योति बिंदु शिव तो साकारी बनता ही नहीं, बनता है वो आकारी बनता है ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरह। उसे मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है नहीं है। तो कौन से बाप की बात है? मनुष्य सृष्टि के बाप की बात बताई कि बाप साकारी था, साकारी से आकारी बना, मनन चिंतन मंथन में मस्त रहने वाला बना, फिर मनन चिंतन मंथन करके अपने पार्ट का बुद्धि से साक्षात्कार कर लिया कि मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विशेष कौन सा पार्ट बजाने वाली हूं। जब मंथन का रिजल्ट निकलता है तो फिर मंथन करने की आगे जरूरत है नहीं है। तो बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी, बस एक ही पुरुषार्थ रह जाता है। क्या? कि पूर्व जन्मों का जो भी हिसाब किताब है, सुख दुख लेने देने का, जो इसी जन्म में चुकतू करना है, वो तीव्र गति से कैसे चुकती होगा? साकारी स्टेज में रहने से चुकतू होगा, मनन चिंतन मंथन में रहने से चुकतू होगा, या निराकारी स्टेज में रहने से चुकतू होगा? है निराकारी स्टेज में रहने से चुकतू होगा। इसलिए जिन्होंने सीरियल देखा होगा देवदेव महादेव का, उसमें दिखाया है, और शास्त्रों में भी ऐसे ही है कि जब संसर्ग संपर्क संबंध में आता है तो बातचीत करते हुए दिखाते हैं, प्रैक्टिकल कर्म करते हुए भी दिखाते हैं। बाकी सारा टाइम जब भी समय मिलता है तो किस स्टेज में बैठ जाता है? निराकारी स्टेज में बैठ जाता है।
तो जो पुरुषार्थी जीवन में शंकर नामधारी है, देहधारी है, या सदाकाल का निराकारी है? देहधारी। अगर देहधारी न होता तो उसकी मूर्तियां हाथ पांव वाली कैसे आती? नहीं आ सकती। नग्न मूर्तियां दुनिया में अगर किसी की मिली हैं तो सबसे जास्ती तादाद में कौन सी नग्न मूर्तियां मिली हैं? निराकारी स्टेज की यादगार है, साकारी, लेकिन स्टेज निराकारी। वो निराकारी सदाकाल के लिए जब तक संगम युग रहे और संगम युग व्यतीत होने के बाद जब तक हेवन की स्थापना बनी रहे, ये दुनिया में स्वर्ग बरतता रहे, तब तक वो आत्मा कंप्लीट निराकारी ही होकर रहती है।